रियलिटी में देखिए, मैं आई हैव ऑलवेज कंपेयर्ड द ऑनलाइन क्लासेस विद द ऑफलाइन क्लासेस वन. हम्म, सो इफ एनीथिंग यू कैन नॉट डू इन द ऑफलाइन क्लासेस, सो हम्म, यू मस्ट अवॉइड इट डूइंग हम्म। इन ऑनलाइन मोड. सो अवॉइड इट. तो इसका मतलब ये है कि आपने ऑफलाइन का लर्निंग सिनारियो यस घर सर. में क्रिएट यस करा। सर. यस सर. इतना ट्रस्ट होता है कि नहीं क्लास में ये चीज नहीं पढ़ाई गई है, इसका मतलब कि समथिंग विच इज नॉट टॉट इज मींस आउट ऑफ सिलेबस। Sir, 6 students have been qualified for the engineering services this year, and 2 are the repetitive one. दोस्तों मैं हूं बीर सिंह और आप देख रहे हैं टॉपर स्टॉक। आज मेरे साथ हैं मोहम्मद साकिब। ही हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 इन सिविल इंजीनियरिंग कैटेगरी इन ESE 2025 और इस बार इनका ये दूसरी बार सिलेक्शन है। पहले 2024 के एग्जाम से सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, 15th रैंक इनकी आई थी और अभी इंडियन डिफेंस सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स में ये जॉब कर रहे हैं। मोहम्मद साकिब हैज डन हिज BTech फ्रॉम द IIT पटना एंड ही कम्स फ्रॉम बहराइच, उत्तर प्रदेश। मोहम्मद साकिब, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you, sir. साकिब के बारे में और बताना चाहूँगा कि 2024 में गेट में इनकी ऑल इंडिया रैंक 6 थी। तो ही हैज़ बीन वेरी सिंसियर इन स्टडी। मेडीजी के लाइव ऑनलाइन कोर्स में ये एनरोल्ड थे, फाउंडेशन कोर्स में गेट प्लस ESE के लिए। आफ्टर देन ही ज्वाइन द मेंस कोर्स, टेस्ट सीरीज एंड IGP। सो आज के टॉपर स्टॉक में हमारा फोकस होगा कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट सिविल में अपीयर होते हैं ESE में, साथ ही साथ वैकेंसीज भी सिविल के लिए ज़्यादा हैं। एंड दिस ईयर engineering services was a craze and many previously selected candidates have reappeared with interest to get the Indian Railway Management Service. और IRMS आने के बाद ESE has become a dream job for the engineers. तो शाकिब, मैं जानना चाहूँगा कि आप तो ऑलरेडी इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स में हैं। Yes, sir. और फिर आपने एग्ज़ाम लिखा इस बार, तो इट वाज द इफेक्ट ऑफ रेलवेज और आप टॉप करना चाहते थे इसलिए दोबारा लिखा? No, it was entirely the effect of railways because 15th rank is also a very good rank. But last year CPWD भी नहीं था. Then railway is again added. So because of that, I thought that if I again appeared for the examination and if I secured an all India rank below 20, then there is a chance that I will get into the railways. सो रेलवे बिकम्स द चैम्प। क्या देखते हैं आप रेलवे के जॉब में और MES के जॉब में, क्या डिफरेंस देखते हैं? एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि रेलवे इज डिवाइडेड इनटू 19 zones. So since I secured an all India rank 1, so I will get my preferred zone, and most probably I will spend most of the time in that zone only. So I will be more closer to my family that is in Uttar Pradesh. So that is one feedback. Then again, in IRMS the service is more related. It is more like an administrative job. So the benefit and the privileges of the railways employee is more than that in IDSC. And moreover, sir, in IDSC we are working under the military. So we are the second cadre. The military persons are given the first preferences. So from that perspective also the IRMS is much better. IDSC job is civilian or it is a job under the uniform? Sir, it is a civilian job. Civilian. Yes, sir. BRO is the job under uniform. Yes, sir. Okay. Coming back to the railways. रेलवे में जाने के बाद, डू यू हैव एनी प्लान ऑफ गोइंग फॉर दिस UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम? No, sir. This was my final attempt. एंड दिस इज अ फुल स्टॉप। Full stop, sir. आप देख सकते हैं दोस्तों कि IIT बैकग्राउंड से और एक अल्टीमेट एम है रेलवे का। एंड डेफिनेटली देयर आर द जॉब डाइवर्सिटीज, जॉब सेटिस्फेक्शन, ग्रोथ इन करियर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर ऑफ वर्क। साथ ही साथ इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस से लोग दूसरे डिपार्टमेंट्स में डिपुटेशन में भी जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्रीज में आप डिपुटेशन में जा सकते हैं। दैट इज द बेनिफिट ऑफ द इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। शाकिब, इंजीनियरिंग सर्विसेज की 3 फेजेज हैं। Yes, sir. प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स? देन वी विल टॉक अबाउट मेंस एंड इंटरव्यू। सर, प्रीलिम्स में ऐसा था कि कवर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट हैव इक्वल वेटेज। सो मैं क्या करता था कि सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देता था एंड आई हैव नॉट लेफ्ट एनी सब्जेक्ट एक्सेप्ट द करंट अफेयर। बाकी मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। तो एंड सॉल्विंग मल्टीपल टाइम्स PYQs ऑफ ESE तो प्रीलिम्स। सोर्स ऑफ स्टडी प्रीलिम्स के लिए क्या क्या रखे आपने? क्लास नोट्स, देन ESE PYQ एंड देन गेट PYQ सॉल्विंग द। कोई टेक्स्ट बुक? I have not preferred any textbook because that will be a very vast thing. आप लाइव ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स में थे मेडी जी के, तो उससे क्या नोट्स आपने खुद बनाए? Yes, sir, नोट्स खुद बनाता था मैं।
और वही नोट्स आपने बार बार रिवाइज yes, sir, किए। वही नोट्स रिवाइज करता गया। सो व्हाट यू सजेस्ट कि मल्टीपल सोर्सेज लेकर के पढ़ाई करो या बेस्ट सोर्स लेको और मल्टीपल टाइम पढ़ लो? बेस्ट सोर्स ले लीजिए और मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, अदरवाइज दिस विल बी अ डिस्ट्रैक्टेड थिंग, सिंगल पाथ एंड अपने आप जब घर से पढ़ाई करते हैं, यस सर, आप लाइव ऑनलाइन क्लास करते हो, फिर नोट्स बनाते हो, तो उस समय डिसिप्लिन चाहिए। यस सर, और लंबी लंबी क्लासेस चलती है। मेडी जी की क्लासेस तो लोग वैसे ही लंबी लंबी आवर्स की क्लासेस Yes, sir. अटेंड करते हैं, तो Yes, बोलते हैं डिसिप्लिन रखना है। घर पे तो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। हाँ, क्लासरूम में तो आप डिसिप्लिन रहते ही है। यस सर। व्हाट वाज योर सोर्स ऑफ मोटिवेशन इन मेकिंग दिस मच डिसिप्लिन? Sir, I used to attend the live online classes only, and I have avoided watching the recorded lectures because अच्छा, हाँ, सारी क्लासेस लाइव करते थे? मैं लाइव करने की कोशिश करता था। मोस्ट प्रोबब्ली 95% ऑफ द क्लासेस आई हैव वॉच्ड इट इन ऑनलाइन मोड ओनली। सो अगर क्या होता था कि अगर मैंने कभी इन केस अगर रिकॉर्डेड मुझे देखना पड़ गया, तो जैसे 4 आवर्स की लेक्चर है, तो इट विल वेंट अप टू द 6 आवर्स बिकॉज पॉज, प्ले, रिवाइंड, सो दीज थिंग्स will take much of your time. ये दिस इज वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट विच द टॉपर ऑफ ESE इज सेइंग कि जब आप लाइव देखते हैं क्लास, तो 3 घंटे की क्लास 3 घंटे में फिनिश कर लेते हैं। लेकिन अगर आप उसको रिकॉर्डेड में देखते हैं तो कई बार पॉज आ जाते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, आप बीच में चाय कॉफ़ी ले लेते हैं, तो आपका टाइम बढ़ जाता है। Yes, sir. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स तो इसको फास्ट फॉरवर्ड में करके जल्दी फिनिश करने की बात करते हैं। So रियलिटी में देखिए, आई हैव ऑलवेज कंपेयर्ड द ऑनलाइन क्लासेस विद द ऑफलाइन क्लासेस वन। सो इफ एनीथिंग यू कैन नॉट डू इन द ऑफलाइन क्लासेस, सो यू मस्ट अवॉइड इट डूइंग इन ऑनलाइन मोड। So for example, some students are pausing the classes. So you will not be able to pause the teachers in the offline classes. And similarly, if you are watching it 2x speed, so you cannot do that in the actual classes. So avoid it. And then if you are watching at 2x speed, then similarly अगर जितनी तेजी से आपके अंदर फीड हो रहा है, उतनी तेजी से आपके अंदर निकल भी जाएगा। So avoid it. तो इसका मतलब यह है कि आपने ऑफलाइन का लर्निंग सिनारियो घर में क्रिएट करा। आप वैसे ही अटेंड करते थे जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस कोई अटेंड करता है, उसी तरह से आप खाली ये कंप्यूटर के सामने बैठे हैं और वहीं के वहीं नोट्स बनाते थे। वहीं के वहीं नोट्स बनाता था। वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पायरेटेड वीडियो भी देखते हैं, तो पायरेटेड वीडियो से लर्निंग हो पाती है? सर, जितना डिफरेंस ऑनलाइन क्लासेस में है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस में है और ऑफलाइन क्लासेस में, उतना ही डिफरेंस लाइव क्लासेस में है और रिकॉर्डेड क्लासेस में। तो लाइव क्लासेस में क्या है कि आप टीचर से, मतलब जिस ड्यूरेशन पे टीचर आते हैं, जो टाइम है, वो चीज़ जो है आप देखते हैं, उसी टाइम पर आप चीज़ें करते हैं। जैसे मैंने बोला कि 95%, हाँ 95%। लेकिन रिकॉर्डेड क्लासेस में और थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। उसमें क्या होता है, आप सब कुछ डिसाइड करते हैं कब इसको देखना है, कब किसको देखना है, इतना आप देख लिया, अब दूसरा क्लासेस देखनी है, तो वो चीज़ें जो हैं फिर और मुश्किल हो जाती है। सो इफ़ यू आर सेविंग इट लाइक 80,000 90,000 रुपीज़ फॉर दिस कोर्स, देन इट इज़ 1 month सैलरी एंड दिस मे टेक यू 2 years ऑफ योर टाइम। मैंने यही देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जब रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हैं तो 2 साल तक उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता। यस सर। हमारे पास भी जिन लोगों ने क्लासेस रिकॉर्डेड ले रखी हैं, यस सर, सब्सक्राइब कर रखा है, वो लगातार रिक्वेस्ट भेजते हैं कि सर इसका एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि वो लाइव ऑनलाइन दिखते ही नहीं है। यस सर। तो सबसे जो मेजर एडवांटेज है लाइव क्लासेस का, टाइम बाउंड कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। यस सर। जब आप उसको रिकॉर्डेड मोड में देखते हैं, चाहे वो भले ही आप परचेज करें या जैसे भी लें, आप किसी थर्ड चैनल से लें, तो वहाँ पर एक तो इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, और दूसरा जो सपोर्ट सिस्टम है, वो सपोर्ट सिस्टम भी वीक हो जाता है। फिर आप ना स्टूडेंट से कंपेयर नहीं कर पाते अपनी परफॉर्मेंस। सो दैट कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू अटेंड द ऑफलाइन क्लासेस, किसी वजह से नहीं पहुंच सकते ऑफलाइन क्लासेस में, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, उनके लिए लाइव ऑनलाइन क्लासेस कैन बी अ बेटर ऑप्शन रादर देन द रिकॉर्डेड। यस सर। शाकिब, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो डाउट्स, जब आप क्लास के सामने टीचर के सामने हैं ऑफलाइन में, तो आप डाउट तुरंत पूछ लो। लाइव ऑनलाइन में डाउट्स कैसे आप पूछते थे और क्या मैकेनिज्म थी? कभी कभी तो सर कमेंट सेक्शन होता है, उसके अंदर डाउट पूछ लिए जाते थे, लेकिन मोस्टली डाउट आते नहीं थे, क्योंकि इफ एनी क्वेश्चन कम्स इन प्रीलिम्स और इन द मेंस दैट इज आउट ऑफ द सिलेबस, आई कैन इजीली डिटेक्ट दैट ओके दिस थिंग हैज नॉट बीन टॉट इन द क्लासेस, सो इट इज इररिलेवेंट टू अस। इतना ट्रस्ट होता है कि नहीं, क्लास में ये चीज नहीं पढ़ाई गई है, इसका मतलब कि समथिंग व्हिच इज नॉट टॉट इज मींस आउट ऑफ सिलेबस। यस सर, मतलब पता चल जाता है। जैसे विलेट डायग्राम है स्ट्रक्चर एनालिसिस में, तो ऐसा लगता है ये चीज़ तो पढ़ाई नहीं गई है, तो ऐसा होता है, थोड़ा आइडिया लग जाता है। देन
ज़्यादा डाउट आया भी नहीं मुझे थोड़ा। ओके, आईआईटी पटना का रिजल्ट इस बार बहुत अच्छा रहा Yes, sir. है। आपका फर्स्ट रैंक है, उत्कर्ष पाठक का फर्स्ट रैंक है, और एट टाइम आप दोनों शायद पहले शुरू Yes, में sir. बैचमेट थे, Batchmate, ननहीटो के ब्रांच ट्रांसफर, Yes, sir. और भी सिलेक्शन है वहाँ के। तो आईआईटी पटना का क्या इंटरनल कॉलेज इन्वायरमेंट कॉम्पिटिटिव है, या आप लोगों का बैच बहुत स्किल्ड था? Sir, 6 students have been qualified for the engineering services this year, and 2 are the repetitive one. तो क्या है कि सर we have learned from our seniors. Now juniors are learning from us. So this may be created an environment. I itself learned from one of my friend about this Made Easy program, that if I have purchased this and will prepare for the engineering services, then the jobs through this service will be very good. So मुझे अपने दोस्त से पता चला, वैसे अब मोर एडवर्टाइजमेंट आर देयर, मोर पब्लिशमेंट, हाँ, तो पब्लिशमेंट ज़्यादा हो रही है, सेलिब्रेशन ज़्यादा हो रही है। जूनियर टू जूनियर, ये तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक ना हायरार्की है कि हम सीनियर से पढ़ते आए हैं। अच्छा, आपने जब इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी स्टार्ट की थी, उस समय तो रेलवे नहीं था, फिर भी आपने इंजीनियरिंग सर्विस को अपने प्रेफरेंस में रखा। अब रेलवे जा गया है, तो आई बिलीव कि आने वाले टाइम में बहुत सारे आईआईटी ग्रेजुएट्स इंजीनियरिंग सर्विसेज को अपना एम बनाएंगे। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि कब से स्टार्ट करो अपनी तैयारी, विच ईयर ऑफ द कॉलेज? सर, आई हैव स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फ्रॉम द 6th semester. So unluckily I was not able to crack this examination in my 4th year. But if luck favors you, so you can start preparing for the 6th semester. But before 6th semester, I will suggest you to avoid it. 6th semester is the ideal time. And up to 2.5 years you must enjoy your college life. तो शुरू के 2-2.5 साल आप कॉलेज के कैंपस को एंजॉय करिए, सीखिए, अपना एकेडमिक स्फीयर स्ट्रॉन्ग करिए, और उसके बाद फिर एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिंसियर हो जाइए, और 6th, 7th, 8th सेमेस्टर में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ी तो एग्ज़ाम के बाद फिर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट इज़ द वे। आपने 2023 में भी इंटरव्यू दिया, पहले अटैम्प्ट में आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंटरव्यू तक पहुँच गए, उसके बाद सेकेंड टाइम में आपका 15th रैंक आ गया, थर्ड टाइम में फर्स्ट रैंक आ गया। इस प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन में आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द आइडियल टाइम ऑफ प्रिपरेशन रिक्वायर्ड? कितने साल का टाइम है, कितने महीनों का टाइम चाहिए? अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता तो देन इट विल टेक 20 months ऑफ आइडियल प्रिपरेशन, 10 hours पर डे, बट उसमें हुआ नहीं। सो आई विल कंसीडर माय सेकंड अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट, दैट इज द 15th रैंक। इफ रेलवे वाज देयर, आई डू नॉट हैव टू प्रिपेयर अगेन। सो अगर उस सेकंड अटेम्प्ट को देखा जाए तो मेरे लगे हैं लगभग 30 months और 26 months. So 26 months और 24 months is the ideal time to get a good job in engineering services. दोस्तों, इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू जो जॉब मिलते हैं, दे आर ऑल क्लास 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉब, और सभी जॉब्स बहुत ही टेक्नो मैनेजरियल इन नेचर है, और दे आर वेरी सेटिस्फाइंग जॉब। अगर आप इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, प्रोबेबली इंडियन रेलवे में बी द बेस्ट सर्विस इन द कंट्री। कमिंग टू द मेंस एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन फिर एक नई फील्ड है, क्योंकि MCQ से आप आगे बढ़ करके कन्वेंशनल एग्जाम लिखते हैं। वहाँ पर सोर्सेस ऑफ स्टडी आपके क्या रहे? सर, मैंने सिंस टू गेट द जॉब वी हैव टू क्वालिफाई बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन, सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच, like solving the mains questions as well and PYQ of a prelims examination both. So during the mains classes, I have to attend the mains classes, online live classes of mains, then a PYQ of EAC mains, and then in the second attempt, I solved the Indian Forest Service questions and Civil Services questions both, to solve more number of questions, more practice, and to increase the efficiency and speed in the actual examination. तो मेड इजी का जो आप बता रहे हैं ऑनलाइन कोर्स मेंस के लिए भी ज्वाइन करा आपने, तो उसमें जो कवरेज हुई, उसके अलावा एक आपने PYQ सिविल सर्विस भी ऐड करा, PYQ फॉरेस्ट सर्विस भी ऐड करा, एंड PYQ इंजीनियरिंग सर्विस किया। इन तीनों PYQ प्लस क्लास नोट्स के अलावा कुछ और कोई बुक? नो। ड्यूरिंग योर इंटायर प्रिपरेशन जर्नी कोई टेक्स्ट बुक आपने पढ़ी हो? नहीं, मैंने कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी। जरूरत ही नहीं पड़ी? जरूरत नहीं पड़ी। सो वन कैन रिलाई ऑन द गुड नोट्स ऑफ मेड इजी एंड कैन कंप्लीट? यस सर। ओके, नाउ मेंस में आंसर राइटिंग का कितना इंपॉर्टेंस है, कि आप कैसे आंसर लिखो तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे? आपने 2024 और 25 में क्या एक्सपीरियंस किया? सर, 2025 की बात करूं तो न्यूमेरिकल आंसर अगर आपका फाइनल आंसर सही है, सो मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट द फुल मार्क्स। लाइक इन वन सेक्शन आई हैव अटेम्प्टेड 3 क्वेश्चंस इन वन
sub parts, 3 sub parts I have attended. I have given 60 marks out of 60 to myself because all 3 answers were correct. So this same thing may be reflected in the actual examination as well. क्योंकि मैंने अटेम्प्ट बहुत कम किए थे इस बार, लेकिन फिर भी अगर मेरी फर्स्ट रैंक आई है तो इसका मतलब है कि उसमें मुझे फुल आउट ऑफ फुल मिले होंगे. तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपका रिप्रेजेंटेशन से इतना मैटर नहीं करता जितना आपका फाइनल आंसर मैच कर रहा है. अगर फाइनल आंसर मैच कर रहा है देन दे मे गिव यू फुल मार्क्स. एंड थ्योरी if you are writing it relevantly then you may get 14-13 marks out of 20. How much is the relevance of the test series in the mains? Test series is very much helpful because अब ऐसा होता है कि कभी पेपर पूरा कंप्लीट ही नहीं कर सकते 3 घंटों में. तो क्या होता है कि मल्टीपल टाइप्स आप जब देते रहते हैं तो आपको पता रहता है कि अच्छा कितने मिनट में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, अभी कितने सॉल्व करने बाकी हैं. तो वो जो टाइम बैलेंसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है. मतलब एक्चुअल एग्जामिनेशन में द टेस्ट सीरीज विल हेल्प यू. आप गेट 2023 के बेसिस पर, गेट 2024 के बेसिस पर आपने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में जॉब ज्वाइन किया. योर रैंक वाज 6. BIS के सर्विस के साथ साथ आपने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी, फिर इधर अभी इंडियन डिफेंस सर्विस की जॉब के साथ. जॉब के साथ तैयारी करना, उस समय जो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, हाउ मच टाइम यू हैव फाउंड फॉर योर स्टडी? सर दिस third attempt was not my ideal attempt because I was aiming that if I will get under 50 rank then I will get into the IRMS service. So मैंने क्या किया सर, मैंने मेडिकल लगाया था. So for 2 months this means preparation and 20 days of the prelims preparation. So I have invested around 1.5 months in the prelims examination and 2 months for the mains examination. So this I will not be able to answer this question in a more accurate. अच्छा, ठीक है. तो आपने जॉब से छुट्टी लेकर के तैयारी की. वेरी गुड. दोस्तों, अगर एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, तो उसके बाद आप जॉब के साथ अपने रिवीजन को, प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं. बट स्टार्टिंग द प्रिपरेशन विद द जॉब फर्स्ट टाइम, देन इट मे बी अ चैलेंज. इट विल बी अ वेरी मच डिफिकल्ट थिंग. इट विल बी अ चैलेंज. और शाकिब, जो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, कमांड था? Sir, for me, SOM, strength of material, since I have solved so many questions, so I have a very strong command on this SOM subject. SOM, then soil mechanics, I have solved it multiple times. So these 2 subjects, or there are 1 or 2 more subjects, I can solve it without looking at the notebook and these things. तो कुछ टीचर्स के नाम याद हैं? सर ऋषि सर हैं, सागर डोडेजा सर हैं, राम तीरथ सर हैं, देन अखिलेश माथुर सर, देन विजेत पावर सर एंड स्वामी सर. तो सबके नाम आपको लगभग याद है. तो मेडीजी की जो क्लासेस हैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं, और फाउंडेशन से जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि आपके अपने टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, और तभी आप कोचिंग में आ भी रहे हैं. अगर वीक नहीं होते तो कोचिंग की ज़रूरत क्या है? So दोस्तों, if you are looking for any support from MADG, we believe that we can give you the concepts right from beginning, starting from fundamentals. Those who are preparing for the advanced stage, हम एक rank improvement batch भी यहाँ पर करते हैं. मोहम्मद शाकिब, would you like to give any tips to the students who are appearing in 2026? Just 1.5 months are left for exam. For the GATE examination, I will suggest you to focus on more important subjects like last 15 days you must be focused on the soil mechanics, transportation, environmental engineering, mathematics. So these subjects will fetch you more marks. And for the prelims examination, I will suggest you to do not leave any subject because all subjects are equally important. And complete your GS as well, fully focused on the 9 subjects of GS. So these will fetch you like around 100 or 120 marks. आपने GS का एक सब्जेक्ट छोड़ दिया, आपने 9 बोला. 10 सब्जेक्ट करंट अफेयर्स छोड़ दिया है. आपने नहीं पढ़ा था इसलिए. मैंने नहीं पढ़ा है. Current affair is very vast, so you cannot rely on the notes book. They may ask any questions. So current affairs is like reading from newspapers, magazine, watching different portals and collecting them the information. So definitely there is diversity, but कई बार environment, economics, ये 3-4 एरिया हैं, उनके करंट पढ़ करके काम हो सकता है साइंस एंड टेक के. So dear friends, this was the discussion with Mohammad Shakib, who has secured All India Rank 1 in Engineering Services 2025. He comes from IIT Patna and he comes from the Bahraich, Uttar Pradesh. Once again, congratulations and thank you very much for coming in Toppers Talk.